राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आइए 2026 का वेलकम करते हैं। क्या ग्रहों की स्थिति है, कैसा है वर्ष आपके लिए, क्या मिलने जा रहा है, कहाँ सावधानियां रखनी है, किस रिश्ते को बचाना है और क्या उपाय की आवश्यकता है। वर्ष के शुरू में ही दोस्तों देवगुरु बृहस्पति 12वें में जाकर बैठे हुए हैं। आपके धन भाव पर केतु हैं और आपके अष्टम भाव पर राहु बैठे हुए हैं और भाग्य में आपके शनिदेव हैं। ओवरऑल स्थिति कहूं कि गुरु का आपको साथ तो नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ केतु जरूर, क्योंकि गुरु की दृष्टि केतु पर है, धन भाव पर बैठे हैं, तो अचानक से धन के योग खुले हैं। शनिदेव का भाग्य में आना ये भी आपके लिए अच्छा साइन है। इस वर्ष आपको शनि की कृपा भरपूर मिलेगी, शनि का सहयोग आपको भरपूर मिलेगा। आपके लिए जॉब, धंधा, कारोबार, शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा में आप चमक जाएंगे, इतना पैसा मिलेगा आपको। और यहाँ आपके लिए जो अदर सोर्सेज में कहूँ पैसों के लिए, वो खुले हुए हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग अक्सर कर मेरे पास जुआ, सट्टा, लॉटरी के लिए आते हैं। जुआ, सट्टा, लॉटरी में आपको तब पैसा लगाना चाहिए जब आपके पास अदर सोर्सेज आपके लिए आपका पैसे की कमाई का है। ये सेकेंडरी होना चाहिए। अगर आपने पूरी तरह से इस पे डिपेंड रहते हैं तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपकी कुंडली बताती है कि आपको कब पैसा मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके पास एक खुद का व्यवसाय कुछ है या नौकरी है, उसके बाद आप अदर सोर्सेज के रूप में इस वर्ष यहाँ पैसा लगाएंगे तो जरूर आपको फायदा मिलेगा। यहाँ वाणी भाव पर केतु बैठे हुए हैं और राहु आपके अष्टम में, तो यहाँ किसी भी सरकारी क्षेत्र में है आप या ससुराल से रिश्ते को थोड़ा सा आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक, यानी बोलते समय आपको अपने शब्दों का चयन करना होगा, क्योंकि यहाँ बोलने पर ही आपको एक तरह से दंडित किया जा सकता है। यानी कि आपको अपने बोलने पर ही आपको परेशानी हो सकती है कि यही आपके लिए किसी ना किसी से लड़ाई झगड़े का कारण भी बन सकता है आपकी वाणी के द्वारा। देवगुरु बृहस्पति 12वें में बैठे हुए हैं, जो कि आपके भाग्य के भी कारक हैं और आपके लिए आपके छठे भाव के भी स्वामी हैं। यहाँ रोग बीमारियों पर आपका पैसा विशेष खर्च होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ, यहाँ अष्टम में बैठे हुए राहु बेवजह ही चोट चपेट दुर्घटनाओं का आपको शिकार बना सकते हैं। सूर्य आपके लिए कारक होते हैं, आपके लिए मंगल भी कारक होते हैं। तो अपने मंगल और सूर्य से आप सफलता चाहते हैं, यानी सरकारी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, तो पहले आपको शनि को मनाना होगा। जितने शनि आपसे प्रसन्न होंगे उतना आपके लिए ये सूर्य और मंगल आपको सब कुछ देंगे। तो कहने का मतलब है सरकारी क्षेत्र से जुड़कर काम करना चाहते हैं आप, या किसी कंस्ट्रक्शन के काम में आप जुड़े हुए हैं, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपको कृपा मिलेगी और आपको भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य का साथ शनिदेव की कृपा भी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस वर्ष अगर आप विवाह योग हैं तो ये समय आपके लिए उचित नहीं है। इस वर्ष आपको रुकना चाहिए, कम से कम आपको जून के महीने तक आपको रुकना चाहिए। उसके बाद आपके लिए विवाह का योग खुल जाएगा। संतान चाहते हैं उसके लिए भी मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगी कि अभी आपको रुकना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको इस समय आपकी कोशिशों के बावजूद भी आपको सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन उपाय की विशेष आवश्यकता है। आपको उपाय करने पर सक्सेस के चांसेस 100% बन जाएंगे। अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखना है, क्योंकि यहाँ इम्यूनिटी कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है, यानी आपके अंदर आलस, गुस्सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य और मंगल की एनर्जी आपके अंदर कम हो रही है, जिसकी वजह से आप आलस के शिकार हो सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, अच्छी चलती हुई नौकरी केवल आलस के चलते छोड़ देते हैं, या बेवजह ओवर थिंकिंग की वजह से अपनी जॉब को छोड़ बैठते हैं। यहाँ आपके ऊपर इस वर्ष नजर टोक का असर जून के महीने तक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ध्यान रखिए, किसी का दिया हुआ तुरंत मत खाइए जब तक कि आपको इस पर ट्रस्ट ना हो, या किसी भी चीज को बाहरी व्यक्ति से लेकर आपको नहीं खाना है। किसी पर भी आपको थोड़ा भी ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति मेरा हितैषी नहीं है, तो उससे लेकर तो कोई चीज आपको खानी ही नहीं है। ये मैं विशेष आपको एक सावधानी दे रही हूँ दोस्तों, क्योंकि ये स्थितियां जो बन रही हैं ये ऐसा दिखा रही हैं कि आपका छोटा सा एक कदम आपको किए कराया आपके ऊपर हो सकता है।
लोग बेवजह ही अपनी छोटी छोटी बातों पर खुन्नस निकालने के लिए लोगों को खिला पिला देते हैं। और आजकल यूट्यूब पर भी दोस्तों इतने तरीके टोटके समझाए जाते हैं कि लोग उनको ट्राई करते हैं। ये ट्राई करने की चीज़ नहीं है, खिलवाड़ की चीज़ें नहीं होती हैं और लोग करते हैं इन चीज़ों को। तो अगर आपको ऐसा कुछ लग भी रहा है दोस्तों, तो बहुत सावधानी की आवश्यकता है आपको इस वर्ष आपको विशेष उपायों की आवश्यकता है। जैसे सूर्य को जल आपको जरूर चढ़ाना है। तांबे के लोटे में थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी रोली डालकर आप पैरों के नीचे आसन, सिर पे रुमाल और ओम आदित्याय नमः मंत्र का एक माला जाप करके सूर्य को जल अर्पित करिए। आपको किसी भी तरह की कोई नजर टोक किया कराया तो होगा ही नहीं, ऊपर से आपके लिए सूर्य इतने प्रबल हो जाएंगे कि हर क्षेत्र में आपको सक्सेस दिलाएंगे, मान सम्मान यश कीर्ति दिलाने वाले हैं। प्रॉपर्टी बनती हुई दिख रही है आपके लिए, पैसा आपके पास बचत में आ रहा है और पैसे का अगर आप सही इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये वर्ष आपके लिए ऐसा एक वर्ष साबित हो जाएगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है धन भाव पर, तो धन तो जुड़ेगा, लेकिन उसको जोड़ने के लिए आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो जैसे SIP में लगा सकते हैं, कहीं FD करा सकते हैं, सोने चांदी में लगा सकते हैं। सोने में नहीं, लेकिन आप दोस्तों इस वर्ष चांदी में लगाएंगे तो जरूर आपको फायदा होगा। तो बीमारियों की बात करूं, रोग बीमारी की बात करूं, तो इस वर्ष आपको डिप्रेशन होने की सिवाय, यानी कि एंजाइटी और डिप्रेशन, ये दो समस्याएं होती हुई दिखाई दे रही है। माँ का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, माँ के स्वास्थ्य का। तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको भी वाहन चलाते समय सावधानी पूर्वक, यानी कि चोट एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। साथ में ससुराल से भी रिश्ता खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही अपने ऑफिस में आप अपने कलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ में भी आपको बहुत सावधानी पूर्वक बोलना होगा, क्योंकि कंट्रोवर्सी हो सकती है। बेवजह आपने कुछ कहा नहीं, लोगों ने आपके प्रति कुछ बोलना शुरू कर दिया। हर बात पर आपको, ऑफिस में चल रही बातों पर, कानाफूसी पर ध्यान नहीं देना है, तो यही आपके लिए बेहतर रहेगा। विशेष उपाय, आपको इस वर्ष स्टील का कड़ा या स्टील की एक रिंग, इस तरह से दोस्तों आती है, दिखा देती हूं मैं आपको, इस तरह से आती है। ये लोहे की है लेकिन स्टील की भी आती है, कड़े भी आते हैं। तो महिला हैं तो लेफ्ट में और पुरुष हैं तो राइट में। ये मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, महिलाओं के लिए भी बोल रही हूँ कि घर में कोई छोटी मोटी सी बात हो गई और आप उस पर ध्यान देने लगेंगे तो ये महिलाओं के लिए भी ग्रह कलह की स्थिति बना देगा। चाहे वो पति के साथ में हो, वो सास ननद के साथ में, या फिर आपके बच्चों के साथ में हो सकता है, अपने रिश्तेदारों के साथ में। तो इस वर्ष बोलते समय सावधानी पूर्वक बहुत अधिक आपको ध्यान रखना होगा। ये प्रोटेक्शन देगा। अगर आपका बच्चा छोटा है उसे जरूर धारण करा दीजिएगा, जिससे कि वो चोट चपेट से बचा रहे, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़के हो। स्टील का ही होना चाहिए, लोहे का नहीं। साथ में ही दोस्तों एक विशेष प्रयोग में, जिसमें आपको एक छोटा सा गोला लेना है। ये अमावस्या तिथि पर आप करें। ऊपर छोटा सा कट लगाएं और इसके अंदर आप बूरा भर दें। बूरा जो चीनी का आता है या गुड़ का बूरा भर दें। पैर से लेकर सिर तक का काला धागा नापे, शनिवार वाले दिन इस पर लपेटें। पीड़ित व्यक्ति के, आपको लगता है कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, या आपको लगता है बहुत अधिक व्यक्ति ओवर थिंकिंग कर रहा है, या बोलता बहुत अधिक है, ऐसे व्यक्तियों के जिसे नजर टोक ज्यादा लगती है, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर इसको किसी पेड़ की जड़ में दबा दीजिए। तो किसी भी तरह का किया कराया उस पर हावी नहीं होगा और आप बचे रहेंगे। इस वर्ष आपके लिए हनुमान जी की आराधना वर्ष भर करिए। प्रतिदिन आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, मंगलवार कर सकते हैं। तो ये वर्ष आपको हर तरह का प्रोटेक्शन देगा, सफलताएं देगा, भाग्य का साथ दिलाएगा, हर क्षेत्र में आपको विजय दिलाएगा। तो कैसा लगा वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कीजिए बेल बटन को ऑल पर और प्यारा से कमेंट जरूर कर दीजिएगा। राधे राधे।